दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। तो अब आपके भाई अपनी बीवी को आला तालीम दिलवाएंगे। वाओ, क्या किस्मत पाई है नगीन ने। उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक है। आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि तुम्हारी बहुत शिकायतें मिल रही हैं। नंद आई थी तुम्हारी उस दिन, वो बता रही थी कि तुम दोनों के बीच में बहुत तलखियां चल रही हैं। इन कम वक्तों की वजह से तो मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया। हर महीने बस वो पैसे भिजवाकर अपना फर्ज पूरा कर लेता है, पर एक फोन तक नहीं करता वो अपनी माँ की खैरियत मालूम करने के लिए। शायद इसीलिए तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो, इसीलिए हमारे दरमियान इतने फासले। एक ही छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल अजनबियों की तरह। मुझे पहले ऐसा लगता था कि तुम अपना गिल कम करने के लिए ना, जुनैद भाई को खुश रखने के लिए उनसे मोहब्बत का नाटक कर रही हो, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर बेपनाह खुशी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वाकई में मोहब्बत हो गई है। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? क्यों, तुम्हें खुद दिखाई नहीं देता क्या? अपनी पुरानी तस्वीर उठाकर देखो, पहले की नगीन में और अब की नगीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। वैसे लोग सच कहते हैं, मोहब्बत इंसान को बदल कर रख देती है। वैसे मैं खुद हैरान हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे रातों रात मोहब्बत हो गई, लेकिन मैं खुश रहने लगी हूँ। जुनैद और हादी की आदत सी हो गई है मुझे, उनके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। भला ऐसा हो सकता है जुनैद भाई जैसा इंसान किसी की ज़िंदगी में आए और उनसे मोहब्बत ना हो? उनकी सच्ची और बेलौस मोहब्बत है ना, तो मैं उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर। ऐसा ही है। चलो क्लास ले लें हम। चलो। हादी कहाँ हो? हादी, हादी। Here. I'm here. I'm here. कहाँ? Here. हादी Here. कहाँ? हादी कहाँ हो? आप हार गए, मैं जीत गया। ये चीटिंग है हादी। नहीं, आप हार गई हैं। मैं बिल्कुल नहीं हारी हूँ। नहीं नहीं, आप हार गए, मैं जीत गया। मैं बिल्कुल नहीं हारी हूँ। अब आपकी बारी है, चलें जल्दी से। हादी, हादी मैं नहीं हारी। हादी इधर आओ। देखिए इसको। हादी। बेटे, बहुत दिनों से तुम लोगों ने चक्कर नहीं लगाया, तो मैंने सोचा खुद ही फ़ोन करके खैर खैरियत मालूम कर लूँ। कैसी है मेरी बेटी और मेरा नवासा? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खैरियत से हैं अंकल। अंकल, मैं और नगीन आज शाम को आपके घर मिठाई लेकर आने ही वाले हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी भांजी ने पूरी यूनिवर्सिटी में तीसरी पोजीशन हासिल की है। बहुत मुबारक हो बेटा, ये सब तुम्हारी सपोर्ट की बदौलत हुआ है। अगर तुम उसे इतना एतमाद न देते तो कभी ये मकाम हासिल नहीं कर सकती थी। मुझे फख्र है तुम जैसे दामाद पे। अल्लाह तुम लोगों को जिंदगी की हर कामयाबी से हमकिनार करे बेटा। मैं अभी फ़ोन करके नगीन को मुबारकबाद देता हूँ। जी जी, ज़रूर दीजिएगा। अगर वो मैं एक इनविटेशन लेकर आने वाला हूँ, आपको इनविटेशन देना था। कल हादी की हम बर्थडे मना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए, एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया है हमने। ज़रूर आएंगे बेटा, ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो। आओ। मुबारक हो। सुना है तुमने पोजीशन ली है यूनिवर्सिटी में? जी, 3rd पोजीशन ली है। आप आइए प्लीज। आओ प्लीज। तो पता है इससे Happy birthday to you.
मुबारक हो भाई। क्या हो? चक्कर सा आ गया। रुखसाना, पानी लो। नगीन, नगीन, नगीन क्या हुआ है? लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। नगीन, ले चलते हैं। इस खुशी के मौके पर क्या हो गया मेरी बच्ची को? जुनैद को फोन करो रोहन। लगता कॉल आ गई है किसी जुनैद भाई की। हेलो, क्या वाकई? जी मैं बता रहा हूँ अभी सबको। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? अबू, हादी की सालगिरह वाले दिन हमें एक और नई खुशखबरी मिली है। कैसी खुशखबरी? आप नाना बनने वाले हैं। हाँ तो ये बात थी। भाई तो बहुत खुश होंगे। हाँ। मुबारक हो सबको। आपको भी। जुनैद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्यों बार बार कॉल्स करके मेरी खैरियत पूछ रहे हैं? आप बिल्कुल मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम केयरलेस होती जा रही हो, अपना ख्याल ही नहीं रखती, और खाने पीने के मामले तो बिल्कुल चोर होती जा रही हो। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखूंगी। आई प्रॉमिस। आप खुश? मैं हादी के स्कूल जाऊंगी, वहीं से उसको पिक करके मामू की तरफ चली जाऊंगी। आप प्लीज़ सीधा वहीं पर आ जाइएगा। जी। नगीन, जुनैद, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं देखें इकबाल साहब, ये जो आपने डेटा बनाया है ना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो आप दोबारा बैठ जाएं, आप दोनों साथ ही बैठिएगा प्लीज़, क्योंकि फिगर्स मैच करने चाहिए आप दोनों के। ठीक है जी? एक्सक्यूज़ मी। जी मीना, हेलो जी। जी जी, जुनैद बात कर रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन मेरी बीवी है। मैंने कहा ना, उन्हीं का शोहर बात कर रहा। क्या? सर, अभी अभी एक इमरजेंसी केस आया है। खातून कार के हादसे में शदीद जख्मी हुई है। अच्छा, आइए आप मेरे साथ। सर, आप लोग प्लीज़ जल्दी आइए। जिस पेशेंट को यहाँ लाया गया उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो प्रेग्नेंट है। उसको खून की बहुत ज़रूरत है। आप एक काम करें, उनका ब्लड टेस्ट लीजिए और उनका सैंपल मंगवाइए फ़ोन से। कैसी कंडीशन है इनकी? अब 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इनका मिसकैरेज हो गया। ओह, इनके घर वालों में से किसी को इत्तला दी आपने? जी, इनके शौहर को इत्तला कर दी है, वो आते ही होंगे।
मैं चेक करता हूँ। I love you. I love you so much. मी टू। What I do? पूरा करो. I love you too. अहमद, मैं बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है। खुदा हाफिज़। इनका ब्लड सैंपल ले लिया गया है, इनको फौरन ब्लड लगाना होगा। जी फौरन से करें जो। जी। नगीन के तो पैर ज़मीन पे नहीं टिक रहे। मुझे तो ये डर है कि जब उसका अपना बच्चा हो जाएगा तो पता नहीं हादी के साथ कैसा सलूक करेगी ये लड़की। मत करो ये सब बातें, मेरा दिल तो पहले ही बहुत परेशान है। और वो तुम्हारे पीर साहब पे तो तुम्हें बड़ा एतमाद था, कोई काम ना किया उनके तावीज़ ने। उनका तावीज़ तो दिनों में काम करता है। मेरी बड़ी बहन ने अपनी नंद की औलाद की बंदिश के लिए उन्हीं से काम करवाया था। पता नहीं ये नगीन पे असर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि उसने जुनैद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कुछ करवाया हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि नाज़नीन पर भी उस मनहूस ने कुछ पढ़वाया था। बहुत हसद करती थी मेरी बच्ची से, और अब देखो कैसे महल नुमा घर में उसके बैठ के ऐश कर रही है। लेकिन अम्मी वो तो किसी और से मोहब्बत करती थी। जुनैद भाई से तो शादी के लिए वो राजी ही नहीं थी। अरे वो सब ड्रामे थे। उस लड़की की नज़र तो नाज़नीन और उसके शौहर पर ही थी। वो तो बस ऐसे ही उस लड़के से चक्कर चला रही थी। जुनैद के साथ तो शादी करने के ख्वाब देख रही थी वो। और मुझे देखो, मैंने अपनी इकलौती बेटी की निशानी उस मक्कार लड़की के हवाले कर दी। सही कह रही हैं, आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। फाखरा, फाखरा। जी। ये फाखरा। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इस तरह? हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लगी, पहले नाज़नीन और अब। कुछ बताइए तो, आखिर हुआ क्या है? नगीन का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहू तुम बच्चों का ख्याल रखना, हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं आप ही हो या ये, मैं नहीं जा सकती। कैसी बातें कर रही हो? उसकी हालत ठीक नहीं है और तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। भाई मेरी टांग में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है, और वैसे भी अस्पताल जाके तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और नाज़नीन के हादसे के बाद से अस्पताल जाना कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। तो साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है नगीन की? मैं खुद ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं है मुझे उसकी परवाह। इतनी ढीठ लड़की कि उसको कुछ नहीं होने वाला। जुनैद, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? जानती हो कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। प्लीज मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जुनैद, I'm really sorry. अरे नहीं, चुप हो जाओ। ओके, चुप हो जाओ। अम्मी मैं नगीन के बगैर नहीं रह सकता हूँ, कितनी बार समझाया मैंने। मेरी मोहब्बत, मेरी जज्बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। खबरदार, जो अब तुमने अपनी जबान पर उस लड़की का नाम भी लिया। तुम क्या चाहते हो? उस बदतमीज औरत के कदमों में जाके मैं बैठ जाऊं, भीख मांगू तुम्हारे लिए? अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा सब कुछ छोड़कर। तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं चली जाती फौरन उसके पास। अरे नहीं, यहाँ लाके क्या करना है? वो बच्चा स्कूल जाता है, उसकी उस्तानी आती हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ दिन रहने चली जाऊंगी उसके पास। ओके। अरे जल्दी से मेरी चादर तो लाओ, मुझे हादी के पास जाना है। नगीन की कोई खैर खबर मिली? हाँ ठीक है, मगर अब उसका बच्चा नहीं रहा। देखा, मैंने आपसे कहा था ना
कि पीर साहब के तावीज़ात अपना असर ज़रूर दिखाएंगे। वो अपना हर काम गारंटी से करते हैं। और ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जुनेद की नगीन से कोई औलाद नहीं होगी। वाकई अब तो मुझे यकीन हो रहा है। खैर, पीर साहब का जाके तो मैं खुद शुक्रिया अदा करूँगी किसी दिन। फ़िलहाल तो मुझे अपने नवासे के पास जाना है और मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी, क्योंकि नगीन को ठीक होने में तो कई हफ्ते लगेंगे। और देखो, तुम घर का ख्याल रखना, कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। जी। लाओ मेरी चादर दो जल्दी से। जी। कुछ टेस्ट हैं जो आपको करवाने होंगे, रिजल्ट्स यहीं 1-2 दिन में आ जाएंगे। उम्मीद है कि सब कुछ नॉर्मल होगा। और नगीन, अब मेरा मतलब है कि आपकी वाइफ को यहाँ पे कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। That's not a problem. डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों के हॉस्पिटल से बड़ा मुतमईन हूँ। जिस तरीके की सर्विस है, स्पेशली इमरजेंसी वार्ड में, इट्स अमेजिंग। You're right. मैंने हाल ही में अपनी स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की हैं। यहाँ इमरजेंसी वार्ड को इस वक्त मैं खुद ही देख रहा हूँ। No wonder. You're doing a great job, sir. थैंक यू। आपने नहीं बताया कि आप क्या करते हैं? मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में CEO। फार्मास्यूटिकल कंपनी, दैट्स ग्रेट। क्या नाम है कंपनी का? आदि बेटा कुछ तो खा ले, आप ही समझाए ना इसे, सुबह से भूखा बैठा है। बुरी बात है बेटा, खाने के मामले में जिद नहीं करते। आओ, मैं अपने बेटे को खुद खिलाऊंगी अपने हाथ से। ये लो। मुझे भूख नहीं है और मुझे आपके हाथों से भी नहीं खाना। बिहेव योरसेल्फ आदि, नानो है आपकी, सॉरी करें। ये भी तो मेरी बात नहीं सुनती। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मामा कहती हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद अपने हाथ से खाना खा सकता हूँ। देखा आपने से कितना चिड़चिड़ा और बदतमीज हो गया है। ये सब नगीन की गलत तरबियत का नतीजा है। पता नहीं क्या सोच के आपने उस नासमझ और कम उम्र लड़की को मेरे भाई के सर लगा दिया। तुम सही कह रही हो, मुझे भी अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। अब देखे ना आंटी, क्या ज़रूरत थी इस कंडीशन में गाड़ी चलाने की। आज भाई को भी मैंने बहुत सुनाई है, जब गाड़ी चलाने ही नहीं आती तो दिलवाने की ज़रूरत क्या थी। उससे ज़्यादा सर चढ़ा के रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बेटा तुम, आज तुमने ज़्यादा देर नहीं लगा दी। रात के 3 बज रहे हैं। इमरजेंसीज होती हैं अम्मी, लेट हो जाता हूँ मैं। और आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा इंतज़ार मत करें आप। अकेली रह रह के मैं नफ्सियाती मरीज बन गई हूँ। सारा दिन घर में बैठी दीवारों से बातें करती रहती हूँ। कम से कम रात का खाना ही मेरे साथ खा लिया करो। अम्मी प्लीज़, तंग आ गया आपकी ये सारी बातें सुनते सुनते। घर में आऊँ नहीं कि आपके शिकवे शुरू हो जाते हैं। क्या चाहती हैं मैं रात में घर ना आऊँ? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे शिकवा करने का पूरा हक है। मैं भी तो आपकी औलाद हूँ। क्या आपने एक बार भी मेरी खुशियों की परवाह की? तुम अभी तक उस बात को अपने दिल पे लगाए बैठे हो, भूले नहीं हो तुम? आपकी जिद और नगीन की बेवफाई को मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। अगर आपको अपने बेटे से मोहब्बत होती तो क्या नगीन के रिश्ते से इनकार करती? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज मेरी मोहब्बत किसी और की हो चुकी है। कोई भी माँ अपने बेटे के लिए। अम्मी प्लीज, मोहब्बत का नाम ना लें। आपने मुझसे कभी मोहब्बत की नहीं। आप उन माओं में से जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह होती है, अपनी खुशियों की परवाह होती है, बस। बाकी सब भाड़ में जाए। आपके थके हुए चेहरे को और आंखों को देखकर लग रहा है कि आप सारी रात सो नहीं सके। हाँ डॉक्टर साहब, इन हालात में कोई सो सकता है? लगता है आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ये बहुत छोटा सा लफ्ज है। मेरे दिल में अपनी बीवी के लिए जो मोहब्बत है, मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और वो, क्या वो भी आपसे? आई एम सॉरी, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं सुन रहा है।
वेल ये आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स आ चुकी है। घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। कुछ छोटी मोटी चोटें वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। मेरा मशवरा ये होगा आपको कि उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पे छोड़ दिया जाए। गॉड डॉक्टर साहब, आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं कितना परेशान था, और बस बाकी दे दिया। आपका कार्ड जी मैं लेकर आया था ये। प्लीज़ कीप इन टच, ठीक है ना? आइएगा कभी घर पे। जूस पी लो। मुझे नहीं पीना। क्या मतलब नहीं पीना? कुछ खाओ पियोगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। कम ऑन। जुनैद, मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं पीना, और प्लीज़ मुझे फोर्स नहीं करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। देखो, सिर्फ लॉस तुम्हारा ही नहीं हुआ है, मेरा भी हुआ है। वो हमारा बच्चा था। वो बच्चा मेरे वजूद का हिस्सा था, और मेरे लिए इस गम को भुलाना आसान नहीं है। मुझे संभलने के लिए वक्त चाहिए, और प्लीज़ आप मुझे तसल्लियाँ ना दें। आपकी तसल्लियाँ जख्म को नहीं भर सकती, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। खबरदार, कभी भी अपने आप को इल्जाम मत देना। एक एक्सीडेंट था बस। आता हूं। ये क्या हाल बना लिया नगीन तुमने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है जो... आप यहाँ कैसे आए? आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त तुम मेरी पेशेंट है और मैं तुम्हारा डॉक्टर। आप वापस कब आए? मुझे यहां वापस आए हुए 2 माह हो चुके हैं, और तुम्हें पता है, पूरे 2 साल बाद मैं तुम्हें देख रहा हूं, और इन 2 सालों में तुम कितना बदल गई। सूरत से लेके सीरत तक सब बदल गया है तुम्हारा। ये तुम किस अंदाज में मुझसे और किस लहजे में मुझसे बात कर रही, जवाब तो मुझे नहीं। खैर, तुम्हारा गुस्सा करना भी मुझे अच्छा लग रहा है। अहमद, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। जुनैद आते ही होंगे, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो क्या होगा? इस वक्त एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने आया, उससे बात करने आया, उसका हाल पूछने आया, और तुम मुझसे इतना रूडली बिहेव क्यों कर रही हो? नगीन, मेरा कसूर क्या है? क्या है मेरा कसूर? जवाब दो मुझे। बेवफाई तुमने मुझसे की थी नगीन, मैंने नहीं। गुस्सा मुझे होना चाहिए, तुम्हें नहीं। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरा इंतजार करना, लेकिन नहीं, तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। बहुत दिल दुखाया तुमने, बहुत दिल दुखाया। देखो मेरी आंखों, गौर से देखो इन आंखों। क्या इसमें तुम्हें मेरा दुख, मेरी असियत, मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? सोच भी नहीं सकती तुम कि कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हर लम्हा, हर पल कितना हसीयत में काटा है मैंने। कहो ना, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी मां को तुम्हारे घर पे भिजवाया रिश्ते के लिए, लेकिन उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये कह करके तुम मुझसे नहीं बल्कि अपने बहनोई से शादी करना चाहती। ये था सच? क्यों दिया धोखा तुमने मुझे? आखिर क्यों? अहमद, प्लीज आप यहां से चले जाएं, प्लीज। नहीं जाऊंगा मैं। जवाब सुने बगैर मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। लेकिन अभी मुझे... सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक। खैरियत है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं?
थैंक गॉड मिस्टर जुनेद के आप आ गए। अब आप ही समझाइए इन्हें कि ये कुछ खाएं कुछ पिएं, 2 दिन से ड्रिप पे चल रहे हैं। सब क्या बात कर रहे हैं, मैं कब से कह रहा हूँ, सुनती नहीं है मेरी। इनका बीपी भी बहुत लो है, हमें कुछ दिन इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन देंगे। जुनेद प्लीज़ आप मुझे घर ले जाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? मिस्टर जुनेद मैं हर थोड़ी देर बाद आके इनका मुआयना करता रहूँगा। आप फिलहाल इनसे कहें कि ये कुछ खाएं और समझाइए कि ये सदमे को भुलाने की कोशिश करें। जी आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। थैंक यू। थैंक यू। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया। जुनेद मैं थोड़ी देर नो यू हैव टू हैव इट। पियो। मैंने आपसे कहा था ना मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे घर ले जाएं। तुम अभी सुने डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम घर जाओ, कुछ दिन तुम्हें यहीं आराम करना होगा। जुनेद रेस्ट घर पे भी हो सकता है, मैं वैसे भी पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। बात समझने की कोशिश करो प्लीज। जुनेद प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। अगर मैं कुछ देर और यहाँ पर ही तो मेरा दम घुट जाएगा, प्लीज़ मुझे घर ले जाएं। अच्छा मैं जाके बात करता हूँ उनसे। क्या बात करनी है आपको उनसे? उन्हें जाकर इन्फॉर्म करें, उन्हें बोले कि मुझे डिस्चार्ज कर दें, मुझे घर ले जाएं। जुनेद आई प्रॉमिस मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, प्लीज यहाँ से ले जाएं प्लीज। अच्छा बात कर रहा हूँ अभी जाके, अब रोने वोने मत बैठ जाना। ओके आता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जुनेद साहब? उनकी हालत ऐसी नहीं है कि हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकें। आप तो समझे। आई नो डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं इन हालात में उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, सख्ती नहीं करना चाहता। वो बज़िद है घर जाने के लिए, और इन हालात पर मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहेंगे उसी तरीके से उसका घर में ख्याल रखा जाएगा। मेरा काम था आपको समझा, आगे आपकी मर्जी। सॉरी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? ये मैं नंबर, आप मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हैं, I'll be there। मैं, आप अगर कहेंगे तो मैं खुद आ जाऊंगा, वरना अपने स्टाफ को भेज दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद मेरा सामना करने की, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं। बेवफाई तुमने मुझसे की थी नगीन, मैंने नहीं। गुस्सा मुझे होना चाहिए, तुम्हें नहीं। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरा इंतजार करना, लेकिन नहीं, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। बहुत दिल दुखाया तुमने। गौर से देखो इन आंखों, क्या इसमें तुम्हें मेरा दुख, मेरी असियत, मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? सोच भी नहीं सकती तुम कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। हर लम्हा, हर पल कितना असियत में काटा है। नगीन, नगीन, क्या हुआ? डर क्यों गई थी? नहीं तो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो नगीन, जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। कोशिश करो कि इन सारी बातों को भूल जाओ। और हाँ, हादी के सामने घर जाके रोना मत, वो तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन बाबा ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए कोई बहन या भाई लाएंगे। हाँ किया होगा प्रॉमिस, लेकिन अब तुम्हारा कोई भाई या बहन नहीं आ सकता।
क्यों? मुझे क्या पता, पूछो अपनी मामा से जाके, उन्हीं का किया धरा है ये सब। उन्होंने कुछ नहीं किया। बाबा बता रहे थे कि वो हॉस्पिटल में है, उन्हें चोट लगी है। वो नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भाई या बहन इस दुनिया में आए। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती। आप झूठ बोल रही हैं और आप उनके पीछे पड़ी रहती हैं। अरे अरे, कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है तुम्हारी? इतने बदतमीज हो गए हो। आने दो जुनैद को, पूछूंगी मैं तुम्हारे बाबा से। वैसे फायदा भी क्या तुम्हारे बाबा से पूछने का, ये तो सब उस चुड़ैल की तरबियत है ना। आपने मेरी मामा को चुड़ैल कहा? जब वो आएंगी तो मैं उन्हें बताऊंगा और बाबा को भी बताऊंगा कि आपने उन्हें चुड़ैल कहा। क्या बताओगी तुम उन्हें? खबरदार जो एक लफ्ज तुमने मुंह से निकाला। मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। अरे तौबा, कितना बदतमीज बच्चा हो गया ये। मेरे मासूम नवासे को कैसा बदतमीज बना दिया इस चुड़ैल ने। वेलकम होम मामा। थैंक यू। आई मिस्ड यू अ लॉट। आई मिस यू टू। आप मुझे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने बाबा से कहा भी था कि मुझे आपके पास ले चलें, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ नानू को भेज दिया और वो मेरा ख्याल रखने के बजाय मुझे डांटती रहती हैं। बुरी बात हादी, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। सलाम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आंटी कहाँ? वो तो सो गई हैं। सो गई? अच्छा, आप इनको उनके कमरे में ले जाएं, उनके लिए अच्छा सा सूप बनाएं, ठीक है? ठीक है। जाओ बेटा, ले जाओ। अम्मी की तरफ से परेशानी है, मैं उन्हें जल्द तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार। अगेन, तुम अभी तक सोई नहीं? रुखसाना, हादी के स्कूल से आने का वक्त हो रहा है और अभी तक खाना नहीं तैयार किया। खाना तो तैयार है, ये नगीन बीबी के लिए यखनी बना रही हूँ। साहब का हुक्म है कि नगीन बीबी को 1 महीने तक परहेजी खाना देना है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और नमक भी कम इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरा और हादी का खाना तो मेज़ पे लगा देना। और लगता है आ गया होगा, हादी ज़रा देखो तो दरवाजे पे जाकर। ठीक है। लो पहले यखनी पी लो, जबरदस्ती करनी पड़ती है इसके साथ। खिलाए पिलाए करो इसको ठीक से। चेहरा देखो कैसा जर्द पीला पड़ गया। मानी जान, इसमें बहुत नमक है। ये सिर्फ ना खाने के बहाने। देखो, कोई नखरा नहीं चलेगा, जल्दी खत्म करो सूप। इसमें वाकई बहुत नमक है। भाई कोई नमक नहीं है, इट्स गुड फॉर यू। पियो, शाबाश। आंटी, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी मुझे वापस आने में, इसका ख्याल रखिएगा प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। शाबाश, पहले पी लो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। खत्म करो।
और पियो थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर बेड नंबर 4 के पेशेंट को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, आप एक काम करें, डॉक्टर सना से कहते हैं वो उस पेशेंट को देख लेंगी। और हाँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, बता दीजिएगा। ओके सर। हेलो डॉक्टर अहमद, अस्सलाम वालेकुम जी, जुनैद बात कर रहा हूँ। जुनैद जी जी जी, कैसे हैं आप जुनैद? आप ये बताइए कि आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? ख्याल में तबीयत ठीक नहीं है उसकी। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। सर में शदीद दर्द है उसके। मुझे ऐसा लगता है कि उसको ब्लड प्रेशर हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब प्लीज़ कोई मेडिसिन सजेस्ट कर दें या किसी डॉक्टर को भिजवा दें यहाँ। मैंने उसको कहा कि हॉस्पिटल चलो, मगर इनकार कर रही है जाने से। जुनैद साहब, मैं आपको अभी क्या बताऊँ, बहुत इमरजेंसी है, डॉक्टर सारे बिजी हैं। मैं एक काम करता हूँ कि मैं खुद आ जाता हूँ। नहीं डॉक्टर, प्लीज़ आप जहमत ना कीजिए, अपने किसी स्टाफ को यहाँ भिजवा दीजिए घर। तो इसमें जहमत की क्या बात है? अब एक काम करें, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं फ़ौरन आ जाता हूँ। आफ्टर ऑल शी इज़ माई पेशेंट। जी लिखे। क्या ज़रूरत है यहाँ बुलाने की? मैंने आपसे कहा ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। आप उन्हें अभी फ़ोन करें, मना करें उन्हें यहाँ आने के लिए प्लीज़। जुनैद, डॉक्टर साहब आ गए हैं। लेकिन यहाँ जुनैद में तबीयत कैसी है तुम्हारी? Can I? बीपी हाई है या मुझे देख कर हो? बीपी तो हाई नहीं, बुखार तो नहीं है? ये क्या किया तुम? वैसे एक बात बताओ, उससे मैं और भी प्यारी लगती होता हूँ। मेरे साथ फजूल किस्म की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरी बातें भी अब तुम्हें फजूल लग रही? मेरा यहाँ आना बुरा लगा तुम्हें? तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक डॉक्टर और मैं यहाँ खुद नहीं आया। तुम्हारे शौहर ने मुझे यहाँ बुलवाया है। मैं जुनैद से अभी कह देती हूँ कि आइंदा आपको फ़ोन करके यहाँ आने के लिए मत कहें। एक बात बताओगी मुझे, तुम इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? क्या कसूर है मेरा? हाँ, यही कि मैं बिना किसी गर्ज से तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह चाहता हूँ तुम्हें, यह है गलती मेरी? प्लीज आहिस्ता बोलो और खुदा के लिए जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा नकी, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी। बताओ मुझे, क्यों इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? पहले तुम्हारी आंखों में हमेशा मोहब्बत नजर आती थी, लेकिन अब नफरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना नफरत का ना मोहब्बत का। मैं अपने शौहर के साथ बहुत सिंसियर हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे। सुन लिया तुमने, अब जाओ यहाँ से प्लीज। झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं रखता। फिर वही बहस, रोना धोना, तंग आ गया मैं इन सारी बातों से, खुद से और आपके तानों से। तुम मुझसे तंग आ गए हो?
अपनी माँ से तंग आ गए हो जो पिछले 2 साल से तुम्हारा ये रवैया मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। वो माचिस नहीं मिल रहा था तो अब मिल गई, तुम जाओ आराम करो। अब क्या फायदा, मेरी नींद तो खराब कर दी ना आपने। पता नहीं क्या सुबह सुबह उठते ही आपको चाय पीने की आदत पड़ गई है। नगीन, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और सच्ची मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को कभी भी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। ये क्या कर रही हैं आप? के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था